कोई ना कोई आप ही स्टूडेंट हैं और चिंतित हैं पाई के बोझ से, ये कि क्या दिखाया गया कि पाई आ कहां से गया, ये है क्या। ये तो देखिए, वृत्त की परिधि एक होती है, ये सबको पता है कि यहां से अगर नाप ले ऐसे तो ये वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। और ये यहां से यहां तक क्या होता है, जो केंद्र से जीवा जाती है, व्यास होता है, मालूम है। तो गणितज्ञों ने क्या किया कि कई वृत्त लिया, हमने तो यहां 4 ही वृत्त लिया है ना, गणितज्ञों ने हजारों वृत्त लिया। तो पहले वृत्त में देखिए आप, इसकी परिधि मान लिया कि C1 है और त्रिज्या इसकी क्या है, R1 है। पहले का मतलब R1, तो व्यास त्रिज्या की दूनी होती है ना, इसीलिए व्यास की जगह क्या लिखा गया, 2R1। ठीक है, तो परिधि और व्यास का जब भाग दिया गया पहले वृत्त का, कोई संख्या आई, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे वाले को जब लिया गया कि परिधि, जाहिर बात है कि इससे अलग होगा, पहले वाले से अलग होगा ना, क्योंकि बड़ा वृत्त है। तो इसकी परिधि को मान लिया गया C2 और इसकी त्रिज्या जो है, ये आपकी दूसरी वाली ये त्रिज्या, ये आपका R2 है। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2R2। तो जब दूसरे वाले वृत्त के परिधि में और उसके व्यास में भाग दिया गया तो आश्चर्यचकित हो गए गणितज्ञ, वही चीज आया। इसका दोनों का मान अलग है, ये भी दोनों अलग है, लेकिन जब भाग दिए तो जो ऊपर आया था वही आया। अब तीसरे वाले में भी देखिए, तीसरा वाला ये वृत्त है आपका, इसकी परिधि मान लीजिए कि C3 है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए R3 है। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2R3। तीसरे वाले वृत्त की परिधि में और उसके व्यास से भाग दिया गया, वह भी क्या हुआ, वही आया जो पहले आया था, XYZ XYZ XYZ। चौथे वाले में भी देखा गया, तो चौथे की परिधि C4 और व्यास मान लीजिए इसका आपका R4 है, R4, तो ये 2R4 व्यास हो गया। इसको जब भाग दिया गया तब भी यही आया। आप क्या देख रहे हैं, हर बार भाग देने पर वही संख्या आ रही है। और गणितज्ञों ने ऐसा हजारों वृत्तों में किया, हजारों वृत्तों में। आश्चर्य क्या है कि इन भाग देने पर एक ही संख्या आ रही है। तो यहीं पर गणितज्ञों ने सोचा कि ये जो अलग एक ही संख्या जो बार बार आ रही है, यानी कि उत्तर स्थिर है। उत्तर क्या है, स्थिर है। कहने का मतलब कि परिधि और व्यास बदल रहे हैं, फिर भी उत्तर उसका स्थिर आ रहा है। यानी कि ये कोई स्थिर अंक है, स्थिर अंक है। और स्थिर अंक को ही नाम दिया गया स्थिरांक। यानी तब गणितज्ञों ने कहा कि ये एक स्थिरांक माना जाए, यानी हमेशा उत्तर स्थिर अंक में आता है, तो स्थिरांक कहा गया। और इसका एक नामकरण करने के साथ साथ एक सिंबल देने का प्रयास किया गया। तो ग्रीक देश वाले ज्यादा जो है मैथमेटिक्स के सिंबल को दिए हैं। तो ग्रीक में जैसे हम लोग क्या क ख ग घ होता है ना, उसी तरह ग्रीक में भी होता है, अल्फा बीटा गामा पाई ईटा सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक नाम दे दिया पाई। तब जाके उन्होंने कहा कि पाई का मान होगा क्या चीज, तो परिधि बटा व्यास। तो पाई क्या है, स्थिरांक है, स्थिर अंक है। तो परिभाषा क्या बन गया, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात, यानी ये बटा का मतलब अनुपात, अनुपात को पाई का संख्यात्मक मान कहते हैं। अब रही बात कि पाई का मान जो बताया गया है वो कैसे 3.14, तो आपको बताएं कि पाई का मान होता है, पाई का मान उन्होंने बताया 22/7 या 3.14। अब आपको बताएं क्यों 3.14, जब 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14 ही नहीं आएगा, इसके बाद अनंत तक, लेकिन भाग पूरा कटेगा नहीं। यानी यहां हजारों हजार अंक आएंगे, हजारों अंक आएंगे, तो उतना बच्चे तो याद रखेंगे नहीं। इसीलिए पाई का निकटतम मान बता दिया गया 3.14। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कोई भी वृत्त हो, इसकी परिधि में इसके व्यास से जब भाग दोगे तो लगभग लगभग वो हमेशा 3.14 ही आएगा। और पाई अपरिमेय। समझ में आ गया पाई की उत्पत्ति कहां से हुई, पाई क्लियर हो गया, समझ गए, धन्यवाद।